स्वागत। धनंजय सर, ये जो पूरी बातचीत है, जिस तरीके की चिट्ठी वायरल हो रही है, जो चिट्ठी हमने अभी स्क्रीन पर दिखाई कि इसमें 78,385 नामों को काटे जाने की बात संस्तुति एक तरीके से की गई है भाजपा की तरफ से। अब बिहार में नाम अगर भाजपा ही कटवाएगी तो फिर वोट कौन डालेगा? वोटर लिस्ट, वो जो रिवीजन की बात हो रही है, उसके मायने क्या रह जाते हैं? कोई मायने बचते हैं? और दूसरा, क्या ये सारी चीजें भी सुप्रीम कोर्ट नोटिस करेगा कि नहीं करेगा? व्यास सर को प्रणाम पहले, और आप हमारे साथी जो आ रहे हैं उनको भी प्रणाम। नमस्कार सब दर्शक साथियों को। देखिए, जो व्यास सर बता रहे थे, जो अभी हमारे साथी संजय जी बताए, सकेब भी बताएंगे, कहीं शासन नाम की कोई चीज है क्या? चाहे आप चुनाव में तो उनको दिखाना है कि देखिए हम जीत गए, लेकिन जहां आप लद्दाख में जो हो रहा है, जो हुआ है, क्या आप उसको कहेंगे कि शासन का काम है? मणिपुर में जो हुआ, जो हो रहा है, क्या उसको कहेंगे शासन का काम है? गुजरात में जो लंबे समय से हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सब हुआ, क्रिकेट मैच में जिस तरह के जीतने के बाद, जीतने के पहले भी क्रिकेट मैच जिस तरह से कराया गया, और क्रिकेट मैच को की जीत को जिस तरह से पूरा बीजेपी, पूरी सरकार, पूरा मीडिया, पूरा भक्त, सारे मूर्ख एक साथ, ऐसा लग रहा है कि ऐसी बड़ी जीत तो आज तक हासिल हुई नहीं थी, और अब कहीं भी मात दी नहीं जा सकती है। इंडियन टीम ऐसी टीम हो गई है जो अजेय हो गई। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, उनको इतनी ताकत मिल गई इंडियन टीम को। वहां भी पता नहीं कोई चुनाव आयोग जैसी संस्था है क्या है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो ढाका का जो किस्सा आप बता रहे हैं, ये नहीं भी करते तो भी कर सकते थे। चिट्ठी भाजपा के लेटर हेड पे डाल करके कहा है, वो कह सकते हैं कि ये कोई मेरे नाम पे किसी और ने किया है, हम नहीं कहेंगे। और जिसको लग रहा है कि नाम कटवा रहा है, वो जाके मुकदमा करे। मुकदमा कहाँ करेंगे? चुनाव आयोग को लिखेंगे, या पुलिस स्टेशन जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट में कोई, या हाई कोर्ट में कोई याचिका दायर करेगा? क्या करेंगे? यही करेंगे ना। इनमें से कहां कहां बीजेपी नहीं है? कोई जगह है जहां बीजेपी नहीं है? दूरदर्शन में 15 करोड़ रुपया दिया जा रहा है सुधीर चौधरी को, 15 करोड़ रुपया फीस। 15 करोड़ रुपया यहाँ एक जर्नलिस्ट को? बाप रे बाप। खैर, लेकिन वो गाता क्या है, उसको आता क्या है? पत्रकारिता में कहाँ उसका नाम रखा जाएगा सुधीर चौधरी का? उसके आगे एडजेक्टिव लगा हुआ, तिहाड़ी सुधीर चौधरी। तो पूरे तंत्र को खत्म कर दिया है। और निर्लज, देखिए क्या होता है, वाजपेयी जी की बात मैं कहता हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, उन्हीं की बात दोहरा देता हूँ, उन्हीं के नेता की। वो कहते थे कि लोकतंत्र जो है लोक लाज से चलता है। क्या लोक का कोई लाज है इनके पास? शर्म है कहीं? किसकी शर्म है? न भारतीय संस्कृति की शर्म है, न नैतिकता की शर्म है, न दूसरों का सम्मान करने की शर्म है, न हार के बाद पश्चाताप करने की शर्म है। हारने के बाद भी ये जो है ढोल पीटते हैं, हम जीत करके आ गए। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, कहाँ गिड़गिड़ा रहा था? 2-4 वीडियो लगा देते, ये देखिए शहबाज हुसैन जो है यहाँ रो रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी हमको बचाइए, मत मारिए हमको। ऐसा कहीं कोई वीडियो देखा क्या? और अगर ऐसा हुआ होता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो क्या अमित शाह जी नहीं कहते कि एक काम करिए, बैठिए, हमने वादा किया है पीओ के लेके आएंगे, इससे अच्छा मौका तो हो नहीं सकता। अब पीओ के हिंदुस्तान का हुआ, साइन करो यहाँ। नहीं कराते वो? 21 आतंकी ठिकाने हैं वहां पाकिस्तान में, यही लोग कहते हैं। 9 ही क्या खत्म किए, 12 किसके लिए छोड़ा है? अगली बार के लिए। ये सारा ढोंग है, और पूरा सोशल मीडिया, पूरा पुलिस तंत्र, न्याय व्यवस्था, सबका मजाक, सबको खिलौना बना दिया है। अभी जो है अचानक आने लगा कि कहां कहां युद्ध रुकवाने के लिए मोदी जी फिर निकल पड़े। तो चुनाव में क्या होगा ये बड़ा मुश्किल है बता पाना। अगर सही तरीके से चुनाव होगा तो बीजेपी की बुरी गत होने वाली है बिहार में। हारने वाले हैं, भयंकर हार होने वाली है। और एक जो नया राग छेड़ा था प्रशांत किशोर जी का, प्रशांत किशोर जी भी जो है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नेताओं पे आरोप लगाओ, तुम्हारी भी थोड़ी चर्चा हो जाएगी। और फिर कोई नेता कुछ बोला?
4 बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगे हैं करप्शन के, मर्डर के, लेकिन किसी को कुछ नहीं। सम्राट चौधरी का आपने बयान देखा होगा, सम्राट चौधरी ने क्या कहा? सम्राट चौधरी ने कहा कि जो है झूठा सब आरोप लगाया प्रशांत किशोर, और तनिक चेहरे पे शिकन नहीं है, तनिक भय नहीं है। यानी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने उसे अभयदान दिया हुआ है कि घबराना मत, कुछ नहीं होने वाला है, निर्णय तो हमको लेना है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे डिपार्टमेंट मेरे पास है, मेरी दासी है, मैं कहूंगा तो जाएंगे, नहीं कहूंगा तो नहीं जाएंगे। तो ये सारा हमने देखा है ना, कितने लोगों पे ईडी की छापे पड़े, कितने लोग जेल में गए, कितने लोगों के खिलाफ केस दायर हुए, बंद हो गए, सब हम लोग के सामने है। पिछले 11 साल से हम लोग, खास करके पिछले 7 साल से अगर देख लीजिए, तो लगातार बोल ही रहे हैं। ये 11 साल में नोटबंदी से लेकर के, कोरोना से लेकर के, किसानों के आंदोलन से लेकर के, तमाम महंगाई से लेकर के, पेट्रोल डीजल के दाम से लेकर के, कोई जगह है जहां हम लोगों ने नहीं बोला है? लेकिन हासिल क्या हुआ? तो मुझे तो लग रहा है कि अब हम लोग भी, लगता है, बोल बोल करके, हालांकि बोलना हमारी जरूरत है, मजबूरी है, हम नहीं बोलेंगे तो ये और इनका जो है छाती फैल जाएगी और पूरे देश को हम्म। कचरे का ढेर बना देंगे। तो कचरे का ढेर तो इनके बाबा का देश तो है नहीं कि ये कचरे का ढेर बनाए। न वहां व्यास साहब गुजरात में बनने देंगे और न हम लोग बिहार में बनने हम्म। देंगे। खैर, तो मुझे लग रहा है ये कि आम आदमी के पास धीरे धीरे जब बात ये पहुंचेगी, क्योंकि काम तो ये नहीं कर रहे हैं, ये जान लीजिए, ये काम नहीं कर रहे हैं, ये गुंडाई कर रहे हैं। जय श्री राम ये बोलेंगे और आई लव मोहम्मद दूसरा बोलेगा तो झगड़ा कर लेंगे, पुलिस मारपीट हम्म। करेगी, जेल मुकदमा हो जाएगा। अब वहां देखिए बिहार में उसका काट निकाला इन लोगों ने, अब कहा आई लव तेजस्वी। अब आप भी चलाओ आई लव नरेंद्र मोदी, आई लव नीतीश कुमार, ये आई लव तेजस्वी यहाँ चला रहा है। एक तीर से दो शिकार इसी को कहते हैं। मुझे लग रहा है कि बीजेपी का बड़ा जल्दी पटाक्षेप होने वाला है, और नहीं तो भयानक हो जाएगा इनके साथ, जो नहीं होना चाहिए। जी। धनंजय सर, एसआईआर तो अब देखिए होता है कि नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ये तो फिलहाल 7 अक्टूबर को क्लियर होगा। लेकिन अभी जो सबसे जरूरी चीज है, वोट चोर का मुद्दा खूब गर्म किया गया, वोट चोरी का मुद्दा खूब गर्म किया गया, और उसके बाद से लगातार बिहार के आवश्यक जो मुद्दे हैं उनको उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल मेरा आकर के खड़ा होता है कि किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा बिहार विधानसभा का चुनाव? अमित शाह साहब उसका मुद्दा फिक्स करेंगे या तेजस्वी यादव उसका मुद्दा फिक्स करेंगे? जो आपने वीडियो दिखाया हमें, नहीं, आप फिर से म्यूट हो गए, 1 मिनट। हम्म। जो अमित शाह जी का वीडियो आपने दिखाया, उसमें मुद्दा क्या बताया उन्होंने? घुसपैठिया, हम्म। है ना? अब हम्म। उन्होंने ढेर सारे सवाल भी किए, घुसपैठिया को ये मिलना चाहिए क्या, घुसपैठिया को वो मिलना चाहिए क्या, हम्म। और फिर कौन देगा? कोई आवाज आई? कौन देगा घुसपैठिया? कौन कह रहा है घुसपैठिया को? कैसे घुसपैठिया को नौकरी मिलेगी? घुसपैठिया कब आया? आज से 50 साल पहले आया, 35 साल पहले आया, 30 साल पहले आया? पढ़ाई लिखाई तो ढाका में जो पढ़ के आया है, उसको कैसे नौकरी मिलेगी भाई? पढ़ाई जिसकी हिंदुस्तान में हुई है उसी को नौकरी मिलेगी ना। अब इनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना तो है नहीं। अमित शाह जी कहाँ पढ़ के आए? क्या पढ़े हैं? पढ़े हुए कहीं कुछ दिखाई पड़ता है? पढ़ा हुआ आदमी कैसे बात करता है? अमित शाह जी को सुन के लगता है आपको कि पढ़े हुए आदमी है? और अगर ऐसे पढ़े आदमी होते तो पढ़ने की जरूरत क्या है भाई? बिहार जो है वो घुसपैठियों पे नहीं चल रहा है। बिहार में मूल मुद्दा है कि रोजगार दो। अब तड़ीपार की डिग्री जो है नौकरी नहीं देती, वो मंत्री बना सकती है, नौकरी नहीं देती है वो डिग्री। तो हम्म। अब हो सकता है मोदी जी को नया निकाल दें इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला, तो कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब तो व्यास भाई साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे, वो तो साथ में रह चुके हैं, उन लोगों को जानते हैं ज्यादा बढ़िया तरीके से। एक जमाने में तो गुरु माने जाते थे व्यास भाई। खैर, हम्म। तो बिहार में मुद्दा है इंपॉर्टेंट, समझ गए? बिहार वो वाला स्टेट नहीं है जहाँ हिंदू मुसलमान चल रहा है। बिहार वो स्टेट भी नहीं है जहाँ पे हिंदू राज स्थापित होने जा रहा है। 20 साल से नीतीश कुमार और बीजेपी सत्ता में है। नीतीश कुमार को तो पहले समझा लो कि हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है नीतीश जी, रोजगार नहीं देना है, सबको मस्जिद के आगे नचाना है। क्या नीतीश कुमार मस्जिद के आगे नचाने को तैयार हैं? तो आप ये जान लीजिए कि जो मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर बोते रहे बीजेपी, बिहार में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम की वक्फ बोर्ड की जमीन है,
वो सबसे ज्यादा घेरेबंदी, सबसे ज्यादा सुरक्षित बिहार में है पूरे देश में, ये जान लीजिए। सबसे ज्यादा नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया है। अब फिर बात आती है कि एक नीतीश कुमार के प्रति लोगों में गुस्सा नहीं है, मैं नहीं देखता हूँ गुस्सा, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी आप बूढ़ा हो गए हैं, हट जाइए, आपसे नहीं चलेगी सरकार, बीजेपी वाला कब्जा कर लेगा। ये कह रहे हैं लोग कि बीजेपी वाला कब्जा कर लेगा और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे लोग बिहार चलाएंगे, जो आपके बनाए हुए बिहार को बर्बाद कर देंगे। आपके बनाए हुए बिहार को एक ही आदमी ठीक चला सकता है, उसका नाम है तेजस्वी यादव। क्योंकि उसी ने आपको दृष्टि दी थी 2020 के चुनाव के बाद। 2020 में तेजस्वी ने कहा था 10 लाख लोगों को हम नौकरी देने जा रहे हैं, रोजगार देने जा रहे हैं। और नीतीश जी जब साथ जुड़े, नीतीश जी जब बीजेपी के साथ थे तो कह रहे थे कि पैसा कहां से लाएगा, बाप के हाथ से। और जब तेजस्वी के साथ जुड़े तो 4.5-5 लाख नौकरी दी ना, कि वो झूठ और था। अब नए नए नौकरियों के वादे लगातार हो रहे हैं।